ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, नवरात्रि कब से कब तक रहेगी और इस बार माता की सवारी क्या रहेगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और यह नवरात्रि कितने दिनों की है, 8 दिनों की है या 9 या 10 दिनों की, सब कुछ हम सब जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। हर साल शारदीय नवरात्रि का पर्व भक्ति, शक्ति और साधना का विशेष अवसर होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। आपको बता दें कि साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है, जो कि कम लोग जानते हैं। लेकिन वहीं शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, यह प्रकट नवरात्रि है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं और 9 दिनों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनकी सवारी का प्रभाव पूरे वर्ष भर वातावरण और जनजीवन पर दिखाई देता है। इसी कारण भक्तजन नवरात्रि की तैयारी बहुत श्रद्धा और उत्साह से पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से होगा। इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 1:23 पर, यानी 21 सितंबर की देर रात 1:23 पर प्रारंभ हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर 2025 को दिन मंगलवार सुबह 2:55 पर। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर को है। इसी दिन घट स्थापना होगा और मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक यह पहला शुभ मुहूर्त है। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस समय ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना और मां शैलपुत्री की पूजा शुरू करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। अब जानते हैं नवरात्रि की तिथियां, किस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है और किस दिन किस माता की पूजा की जाएगी। 22 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर दिन मंगलवार को द्वितीया तिथि है और इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर दिन बुधवार और तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 सितंबर दिन गुरुवार और इस दिन भी तृतीया तिथि है। इस दिन भी मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। इस बार 24 और 25 2 दिन तृतीया तिथि है। इस नवरात्रि में तृतीया तिथि की बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए 2 दिन तृतीया तिथि रहेगी और मां चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की जाएगी। 26 सितंबर दिन शुक्रवार को तिथि पंचमी की रहेगी, लेकिन मानेंगे चतुर्थी का और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर दिन शनिवार को षष्ठी तिथि है, लेकिन मानेंगे पंचमी तिथि। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर दिन रविवार को सप्तमी की तिथि है, लेकिन माना जाएगा षष्ठी। इस दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा होगी। 29 सितंबर दिन सोमवार को अष्टमी तिथि है, लेकिन मानी जाएगी सप्तमी तिथि और इस दिन कालरात्रि माता की पूजा होगी। 30 सितंबर दिन मंगलवार को
नवमी तिथि है, लेकिन माना जाएगा अष्टमी तिथि। इस दिन महाअष्टमी मनाई जाएगी और माँ गौरी की पूजा होगी। 1 अक्टूबर दिन बुधवार को दशमी तिथि है, लेकिन मानी जाएगी नवमी तिथि। इस दिन महानवमी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण होगा। इस दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस तरह से दोस्तों, इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है, क्योंकि तृतीया तिथि की बढ़ोतरी होने की वजह से नवरात्रि 10 दिनों की है और यह नवरात्रि बेहद ही शुभ है। जो लोग पहला और आखिरी व्रत रहते हैं, यानी प्रतिपदा का, शैलपुत्री माता का और अष्टमी महागौरी का, वे लोग पहले दिन व्रत रखेंगे 22 सितंबर को और अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन महागौरी की पूजा होगी और इस दिन आप सब हवन कन्या पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन हवन कन्या पूजन करते हैं और बहुत भक्त नवमी के दिन हवन कन्या पूजन करते हैं। जो लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं वे अष्टमी के दिन हवन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन वहीं जो भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करना चाहिए। 9 दिन व्रत रखने वाले नवमी के दिन पूर्ण आहुति देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और व्रत का पारण दशमी में किया जाता है। अब जानते हैं माता की सवारी क्या है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ, शांतिपूर्ण और समृद्धकारी माना गया है। यह संकेत देता है कि आने वाला समय सुख, शांति, उन्नति और स्थिरता लेकर आएगा। यह भक्तों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि हाथी पर देवी का आगमन पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये है शारदीय नवरात्रि की जानकारी। जैसे जैसे नवरात्रि पास आएगी हम वीडियो लेकर आएंगे। माता की पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, सब कुछ हम बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।